अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में पानी। 21वीं सदी में मैथिली शरण की इन कविताओं को एक बार फिर से दोहराया है मैंने, और सिर्फ दोहराकर आपको चौंकाया नहीं है, बल्कि इस पुरुष प्रधान समाज को एक बार फिर से आईना दिखाया है। ये आईना दिखाया है कि क्या वाकई हम इन कविताओं का महत्व बदल पाए हैं, क्या वाकई आज हम वो कर पाए हैं जो पिछले जमाने में हुआ करता था, जो पुरानी सदी में हुआ करता था, जो पहले हुआ करता था। क्या आज वाकई उस कविता को, उस बात को, उस वाक्य को क्या हम बदल पाए हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नारी आज भी शोषित है, नारी आज भी पीड़ित है, और नारी आज भी अबला निरीह है। सवाल यह है कि इस नारी को पीड़ित बनाया किसने? आपने, इस पुरुष प्रधान समाज ने, और सत्ताधारियों ने, राजनेताओं ने, और शायद मैंने भी। मैं खुद एक लड़की हूं, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, ये चौंका देने वाली नहीं है, ये मन को, ये रूह को कपा देने वाली है। मणिपुर की तस्वीरें, जहां पर 2 महिलाओं को पता नहीं कितनी संख्या में पुरुष बिना वस्त्रों के घुमा रहे हैं, सड़कों पर घुमा रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगा रहे हैं, उनको एक रस्सी से बांधा गया है। क्या वाकई हमारा समाज पीछे नहीं जा रहा? क्या वाकई इस पर बोलने की जरूरत नहीं है? लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको। स्मृति ईरानी जी, महिला बाल विकास मंत्री हैं आप, क्या कर रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं। एक ट्वीट कर दिया है कि हमने बात कर ली है एन बीरेन सिंह से, लेकिन क्या हुआ उस बात का? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है आपने, लेकिन कितनी ही संख्या में, लगभग 100 की संख्या में वहां पर वो पुरुष थे, क्यों नहीं उनको पकड़ पा रही है आपकी सरकार? 4 मई का वो वीडियो है, डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जाता? क्यों मणिपुर पर कोई नहीं बोलता है आप में से? जवाब देना होगा आपको, क्योंकि शर्म आनी चाहिए आपको। इस समय जो तस्वीरें सामने आई है ना, ये महिलाओं के लिए, उन महिलाओं का आप सोचिए क्या हुआ होगा, क्या मानसिकता है उन पुरुषों की और उस पुरुष प्रधान समाज की। क्या वाकई हम पुरुष प्रधान समाज से बाहर नहीं निकल पाए हैं? वो महिलाएं जो आज संसद में बैठी है, लोकतंत्र के मंदिर में बैठी है, वो महिलाएं इस वीडियो पर कुछ नहीं बोल रही है। बोलेंगी भी कैसे? सरकार जो आपकी ठहरी, भाई सत्ता पक्ष है माना, लेकिन महिलाएं तो है ना। क्यों नहीं आप उनके बारे में कुछ कह रही हैं स्मृति ईरानी जी? क्यों नहीं बीजेपी की महिला सांसद उनके बारे में कोई बात करती है? प्रधानमंत्री आज आते हैं क्योंकि सत्र शुरू हो रहा है ना, तो पहले रखते हैं बात कि उन पर कि मन आज क्रोध और पीड़ा से भरा है। अगर आपका मन क्रोध और पीड़ा से भरा होता ना प्रधानमंत्री जी, तो आप 4 मई को जब ये तस्वीरें सामने आई, तब आप जाते वहां पर और बातचीत करते उन पीड़ित महिलाओं से। उन पीड़ित महिलाओं की मानसिकता क्या होगी आप सोच सकते हैं? वो महिलाएं, वो समय जब आज के समय में नारी अपने आप को वस्त्रों से लपेट कर रखती है, वो पहला समय नहीं है अब, लेकिन बदलता समय अब भी नहीं बदला है। परिस्थितियां आप कितनी ही बदल लीजिए, नारी का सम्मान करना आज तक हमने नहीं सीखा है, ना सीखा है इस समाज ने, और ना ही सीखा है सत्ताधारियों ने। प्रधानमंत्री मणिपुर इतने लंबे समय से जल रहा है, नहीं जाते हैं। एन बीरेन सिंह इस्तीफा देने की बात करते हैं, नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिया जाता? क्या कारण है? इन महिलाओं की पीड़ा को आप समझ पाएंगे क्या? क्या इन महिलाओं का अब घर से निकलना आसान होगा? ये महिलाएं क्या कहकर निकलेंगी, किस लिए निकलेंगी और कैसे निकलेंगी, सबसे बड़ा सवाल है। आप नहीं समझ पाएंगे उनकी पीड़ा को। महिला जो ठहरी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहकर गए थे कि एक देश के विकास की बागडोर क्या है, एक देश का विकास का आंकलन मैं उस देश की महिलाओं के विकास से करता हूं। तो सोचिएगा जरूर, क्या वाकई हमारे देश में विकास हुआ है? आज अगर महिलाओं की स्थिति ये है, तो क्या हमारे देश में विकास हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आप जाइए विदेशों में, आप कुछ भी करिए, देश का विकास देश की महिलाओं के पर निर्धारित है, लेकिन वो महिलाएं आज रो रही हैं। वो महिलाएं जिनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ जाता है, निर्वस्त्र कर कर उनकी सड़कों पर परेड करवा दी जाती है। कसूर क्या था उनका? पुलिस थाने ही तो गई थी, और क्यों ना जाए? 2 समुदायों के बीच अगर इस तरीके से विवाद हो रहा है, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं आगे आते हैं? क्यों नहीं स्मृति ईरानी जी सामने आती हैं? क्यों एन बीरेन सिंह सामने नहीं आते हैं? एक बात कह दी है कि जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, कब करेंगे? 4 मई की वीडियो है ये, 4 मई की तस्वीरें। क्या आपको शर्म नहीं आती है? क्या वाकई सत्ता इतनी लोभ हो गया है सत्ता का कि किसी का कोई विकास नहीं दिख रहा? क्या किसी की मजबूरी आपको नहीं दिख रही? इतने लंबे समय से वो जल रहा है मणिपुर, कोई नहीं जाता वहां पर, और आज जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, कपा देती है रूह, आंखें भर आती हैं।
आप मानिए उन महिलाओं की जो मानसिकता उन पुरुषों की रखी होगी और महिलाओं की जो पीड़ा रखी होगी, क्या आपको लगता है कि अब ज्यादा समय तक वो महिलाएं रह पाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नारी का सम्मान सर्वोच्च है, नारी का सम्मान सबसे ऊपर है और उसी नारी के सम्मान को आघात पहुंचाया है मणिपुर के इन लोगों ने, उसी नारी के सम्मान को आघात पहुंचाया है इन दरिंदों ने, हैवानों ने। क्यों आप नहीं कुछ बोलते हैं उस पर? आपको बोलना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी जी, आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर एन बीरेन सिंह, आपको शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शर्म आनी चाहिए अमित शाह और शर्म आनी चाहिए जेपी नड्डा साहब। महिला के विकास की दुहाई देती है आपकी सरकार, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। क्या इसलिए आगे बढ़ाएं बेटियों को? क्या बेटियों का सम्मान नहीं है? क्या आप बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते हैं ना, तो बदल दीजिए। ये आपके जो ये नारे हैं ना, इनको बदल दीजिए। इसीलिए कहा जाता है, ये जब तस्वीरें सामने आती है, इसीलिए कहा जाता है कि देश को शिक्षित राजनेताओं की जरूरत है। अगर शिक्षित राजनेता होते तो महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर होता। एक महिला का सम्मान तक आपकी सरकार नहीं कर पा रही है और आप कहते हैं कि हम विदेशों में जाकर सबसे लोकप्रिय नेता बने फिरते हैं। क्या वाकई आप लोकप्रिय हैं? इस बात पर गौर करिए प्रधानमंत्री साहब, एन बीरेन सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी। राहुल गांधी जब जाते हैं मणिपुर तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर कर ट्वीट करती हैं कि क्यों जा रहे हैं मणिपुर, पूछती हैं सवाल उनसे। अरे आप चली जाइए, महिला हैं आप और महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानती हैं क्या? आप महिला हैं, आप जाइए। आप क्यों नहीं जा रही हैं? क्यों बीजेपी का कोई भी राजनेता नहीं जाता है मणिपुर? अमित शाह जाते हैं और कहते हैं कि जी हमने कार्रवाई कर दी, क्या हुआ? मणिपुर तो आज भी जल रहा है और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये एक तस्वीर है, सिर्फ एक। यकीन मानिए न जाने कितनी महिलाएं इसका शिकार हुई होंगी। आप उस तस्वीर को आपने अगर देखा होगा, उस वीडियो को, तो शायद आप उन महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगा सकते होंगे। लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। आपके और मेरे जैसे लोग घर पर ठहाके मार रहे हैं, आपके और मेरे जैसे लोग जो पत्रकार हैं वो बातों को इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन कोई बात का जो एक वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों इस पर बातचीत नहीं की जा रही है? मैं निशब्द हूं इस बात को लेकर कि आखिर उन महिलाओं की स्थिति क्या होगी। वो दृश्य, आंसू आ जाते हैं उस वीडियो को देखकर। उन महिलाओं पर क्या बीत रही होगी, क्या आप सोच सकते हैं? आज इतने क्रोध में आना वाजिब है। सिर्फ कहने भर से नहीं काम चलेगा कि मेरे मन में क्रोध है, मेरे मन में पीड़ा है। अगर क्रोध है तो उस पर कार्रवाई करिए और उन महिलाओं के, उन 2 महिलाओं के जितने भी आरोपी हैं, चुन चुनकर, वीडियो में साफ दिख रहा है, चुन चुनकर उनको पकड़िए प्रधानमंत्री साहब, चुन चुनकर पकड़िए एन बीरेन सिंह, करिए कार्रवाई इस पर, क्योंकि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और महिलाओं के सम्मान से आपके विकास का आंकलन होगा, विदेशों में जाने से नहीं होगा। कैमरामैन अमित के साथ मैं मुस्कान, एएनबी न्यूज।